लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में इस्लामपुरा, गुलचंद्रावी, गड़ी शाहो, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, चबुर्ची और शिमला पहाड़ी समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। करतबा चौक में 110 जबकि लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जेहलम, वजीराबाद, डस्का, गुजरावाला और मुरीदके में भी जल्द हल्क हो गया। गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार, बारिश का कोई इम्कान नहीं। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹7.45 महंगा, नई कीमत ₹265.61 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹9.56 इजाफा, ₹277.45 फी लीटर हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। ECC ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस फी MMBTU ₹250 इजाफे की मंजूरी। पावर प्लांट्स के लिए गैस फी MMBTU 2750 से बढ़कर ₹3000 मुकर्रर। गैस के नरखों में इजाफे से 76 अरब रुपए का इजाफा रेवेन्यू हासिल होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में दिन 11:30 बजे समाअत होगी। आज इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद दलाइल देंगे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक भी दलाइल पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर कर रखी है। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं, नए इंतखाबात करवाए जाए। इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे। इस हुकूमत में इतना दम कम नहीं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला कर सके। अमरीकी कांग्रेस ने किसी वजह से ही इलेक्शन को मशकूक करार दिया है। हमारी वाज़ेह राय है, अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे। अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। JUI सरबराह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अता तारड़ का मौलाना को जवाब। मौलाना हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी की बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। हुकूमत की बेहतर मुआशी हिकमत अमली से स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। तिजारती खसारा कम होने के साथ रुपए की कदर मुस्तहकम होना खुशआइन है। मौलाना साहब को हुकूमत के मुआशी बेहतरी इक़दामात को सराहना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुज़ाकरात। PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब, असद कैसर कमेटी में शामिल। शिबली फराज और रऊफ हसन भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से 19 खतरनाक कैदी फरार। एक फायरिंग के तबादले में मारा गया। एक कैदी ने मरकजी दरवाजे पर मौजूद गन पॉइंट पर जरकमाल बनाया और फरार हो गए। फरार होने वालों में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और मनशियात फरोशी के जुर्म में मुलविस कैदी शामिल। वाक़े के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत जेल अमले के 8 अहलकार गिरफ्तार। कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वज़ीर आला पंजाब का आवाम की आसानी के लिए अहसन इक़दाम। पंजाब भर में लाखों नौजवानों के लिए बाइज्जत मुलाजमत के मौक़े। मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर
दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। प्रोग्राम का दायरा कार तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। दस्तक प्रोग्राम की सर्विसेज 10 से बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका। आवाम को दफातर के चक्कर काटने की बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुयस्सर होंगी। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। दस्तक सर्विसेज की फ्राहमी से नौजवान बाइज्जत तरीके से रोजाना हजारों रुपए कमा सकेंगे। पंजाब डिजिटाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका है। मजीद मस्बत और निहायत मुफीद तब्दीलियां लाएंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। मशरकी बलूचिस्तान के कोई सुलेमान रेंज, जिला योब और शरानी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धाना सर के मुकाम पर बंद। दर्जनों गाड़ियां फंस गई। भारी मशीनरी से पत्थर हटाकर शाहरा बहाल कर दी गई। बलूचिस्तान में बारिशों से अमवात की तादाद 7 हो गई। सूबे में 258 मुकामात को नुकसान पहुंचा। महकमे मौसमियात की पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी चंद एक मुकामात पर बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात की लाहौर में आज वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार। बारिश का कोई इम्कान नहीं। दुनिया भर में गर्मी की शदीद लहर, आधी से जायद आबादी परेशान। दुनिया के 60% लोगों ने 16 से 24 जून तक इंतहाई बुलंद टेम्परेचर में गुजारे। तकरीबन 5 अरब अफराद इंतहाई दर्जा हरारत में रहे। इंडिया में अब तक की सबसे तवील हीट वेव रिकॉर्ड की गई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कम अज कम 61 करोड़ 90 लाख अफराद को शदीद गर्मी का सामना रहा। शदीद हीट स्ट्रोक के 40,000 से ज्यादा केसेस सामने आए और 100 से ज्यादा अफराद की जान गई। सऊदी अरब में हज के दौरान गर्मी से मुतालिक बीमारियों की वजह से कम अज कम 1300 लोगों की जान गई। बाज़ शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी तजावुज कर गया। अमेरिका को लगातार हीट वेव का सामना रहा। जनूबी रियासतों में पारा 52 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चीन में जून के दौरान गर्मी पड़ने का नया रिकॉर्ड। चीन में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा पहुंचा। शोरकोट में शादी की तकरीब में जहरीला खाना खाने से 30 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरीन में 17 बच्चे और खवातीन भी शामिल। तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहरीले खाने का सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस हुक्म। और गजा में हमास मुजाहिदीन और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें। 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में सेहानी बर्बरियत से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 37,877 हो गई। 86,969 फलस्तीनी जख्मी। दूसरी जानिब गोलान की पहाड़ियों में हिजबुल्लाह का इसराइली फौज पर ड्रोन हमले में 18 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है।